बेरोजगार इधर उधर चिल्लाए फिर रहे हैं, उनको सरकार की स्कीम ही पता नहीं है। ऐसी अद्भुत स्कीम राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत ने निकाल रखी है कि राह चलते किसी व्यक्ति को नगर परिषद का कमिश्नर बनाकर न केवल उसको नौकरी दे सकते हैं, उसको सम्मानित भी कर रहे हैं। जन सम्मान जय राजस्थान का 1 लाख का इनाम, मुझे पूरा भरोसा यह स्कीम जब मैं आपको बताऊंगा तो अशोक गहलोत साहब मुझे ही देंगे, क्योंकि यह योजना बेरोजगारों के सबसे ज्यादा काम की है। केवल और केवल मैं बता रहा हूं आपको, यह कोई छोटा मोटा पद नहीं है, ये नगर परिषद का कमिश्नर बनाने का पद है। एक अस्थायी चपरासी को अशोक गहलोत साहब ने लगभग पूरे कार्यकाल में नगर परिषद का कमिश्नर बनाकर रखा। मैं बात कर रहा हूं ऐसे चपरासी की जिसको बाड़मेर नगर परिषद का कमिश्नर बनाकर रखा। इसका नाम है योगेश आचार्य। यह एक अस्थायी चपरासी के रूप में लगा था। 3 महीने में इसको एलडीसी के पद पर पदोन्नति दे दी गई, जबकि यह अस्थायी कर्मचारी था, और उसके 4 दिन बाद इसको परमानेंट कर दिया गया। इससे ज्यादा जबरदस्त स्कीम आपको मिल सकती है क्या? अशोक गहलोत साहब ने इस अस्थायी चपरासी को वर्षों तक नगर परिषद बाड़मेर का कमिश्नर बना के रखा। कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं, कोई विज्ञप्ति नहीं, कोई पेपर नहीं, कोई साक्षात्कार का झंझट नहीं। इससे बढ़िया स्कीम पूरे भारत में कोई मुख्यमंत्री ला सकता है क्या? आप जानते हैं नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, जेडीए या डेवलपमेंट अथॉरिटी की जितनी भी संस्थाएं होती है, ये कमाई के संस्थान होते हैं। इन नेताओं को ये कमा कमा कर देते हैं। बाड़मेर में विधायक के बारे में आपने बहुत बार सुना है, मेवाराम जैन, जो पत्रकारों के पैर तुड़वा देता है, उसने और मुख्यमंत्री ने मिलकर यह खेल किया है, यह स्कीम को लागू किया है। देश में एक भी उदाहरण आप नहीं बता सकते कि किसी अस्थायी चपरासी को नगर परिषद का कमिश्नर बना दिया गया हो। यह तो एक उदाहरण है, ऐसे हजारों उदाहरण राजस्थान में आपको मिल जाएंगे, जिसके बारे में हो सकता है बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है। मैं तो कहता हूं हर एक बेरोजगार, जो राजस्थान में लाखों बेरोजगार, करोड़ों बेरोजगार घूम रहे हैं, उन सब तक ये स्कीम जानी चाहिए। अब आगे की बात सुनिए। इतनी शानदार योजना के बावजूद कुछ वकील इस मामले को हाईकोर्ट में ले गए, और जब हाईकोर्ट ने सरकार से पूछताछ शुरू की तो बड़े बड़े वकील खड़े हुए कि नहीं, ऐसा योग्य व्यक्ति हमको चाहिए। अशोक गहलोत साहब की टीम ने आपस में चर्चा की कि ऐसी स्कीम तो पूरे देश भर में होनी चाहिए। मुझे भी लगता है, बहुत सारे बेरोजगार जो देख रहे हैं, क्या आपको लगता है ये केवल स्कीम राजस्थान में रहनी चाहिए? मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अशोक गहलोत साहब को अपना दोस्त कहते हैं, उनको भी इस स्कीम से सीख लेनी चाहिए और बेरोजगारों को सीधा नगर परिषद कमिश्नर बनाने का जो भी तरीका हो सकता है वो अपनाना चाहिए। जब ये पूरा मामला बाड़मेर के एक पत्रकार सबल सिंह भाटी ने उठाया तो मेवाराम जैन ने उसके पैर तुड़वा दिए और झूठे मुकदमे बंद करा दिया उसको, और अशोक गहलोत साहब ने इस योग्य अस्थायी चपरासी को सम्मानित भी कर दिया। इसके खिलाफ 13 एफआईआर दर्ज है, जिसमें कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। बहुत सारे मामलों में तो इसको सजा होने वाली है। एक जांच रिपोर्ट जो अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल यानी 2020 में दी गई, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इसके करोड़ों रुपए के गबन घोटाले की जांच रिपोर्ट तो अलग से आएगी। एक और जांच रिपोर्ट है जिसमें अभी तक इसको अस्थायी कर्मचारी मान रखा है। हाईकोर्ट के सामने जो ये वकील साहब मामला लेकर गए, इन सज्जन सिंह जी वकील साहब के खिलाफ भी अशोक गहलोत साहब ने कई झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए। अब आप ही ये बताइए, इतनी अच्छी स्कीम के खिलाफ जो वकील साहब हाईकोर्ट में गए और उनके खिलाफ मुकदमे हुए, ये जो काम अशोक गहलोत साहब ने किया, ये सही किया या गलत किया? आप सोचिए, ऐसे हजारों बेरोजगारों को फायदा कहीं ना कहीं हो रहा होगा और कहीं और होने वाला होगा, उनके भी तो समस्या खड़ी हो जाएगी। मैं आपको यह कहता हूं कि अभी जो अशोक गहलोत साहब अपनी स्कीमों का प्रचार कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता इस स्कीम का भी प्रचार होना चाहिए? ये अशोक गहलोत साहब की नंबर 1 स्कीम है। हजारों लाभार्थी इस स्कीम का फायदा उठाए हुए इधर उधर घूम रहे हैं। मैं तो कहता हूं इन हजारों लाभार्थियों को भी इस जनता के सामने आकर इस स्कीम का प्रचार करना चाहिए, ताकि जो अन्य लोग हैं वह भी इस शानदार स्कीम का फायदा उठा सकें। इस शानदार स्कीम के आ जाने के बाद केवल एक बात सिद्ध हुई है, वह है जन सम्मान जय राजस्थान।